Hi friends, I am Sony. Please come back on my YouTube channel Sony Coaching. दोस्तों, इससे पिछली वीडियो मैंने आपको संविधान के प्रश्नोत्तरी की डाली थी और आज मैं आपके सामने उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का निर्वाचन की जानकारी देने वाली हूं और उनके कार्यों के बारे में, उनको क्या क्या करने की शक्तियां होती हैं इसके बारे में बताने वाली हूं और लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और उनके क्या क्या कार्य होते हैं और भी बहुत सी जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ संविधान के ही अकॉर्डिंग। और कल की वीडियो जो आने वाली है आपके लिए, मैं इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर आपके लिए फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी। प्लीज़ मेरी वीडियो देखना ना भूलें, इसलिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। आइए अब मैं आपको उपराष्ट्रपति के बारे में जानकारी देती हूँ कि उनका निर्वाचन कैसे होता है और कौन करता है। अनुच्छेद 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति की योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। शर्त यह है कि वह कोई लाभ का पद धारण नहीं किया हुआ हो। उपराष्ट्रपति के लाभ के अंतर्गत बनाया गया कानून संसद बनाता है। अपवाद के उपरांत उपराष्ट्रपति का पद संघ मंत्री करते हैं। राज्य के मंत्री संघ राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति के पद को धारण किया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के केवल दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 72 के अनुसार उपराष्ट्रपति का नामांकन पत्र 20 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित 20 मतदाताओं द्वारा समर्थित होना चाहिए। उपराष्ट्रपति अपने पद से निम्न तरह से हटाया जा सकता है। अब मैं हटाने की प्रक्रिया बता रही हूँ। कार्यकाल पूरा होने पर हटाया जा सकता है, पद त्याग से या मृत्यु होने पर, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके निर्वाचन रद्द हो जाने पर। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की जानकारी मैं आपको आप देना चाहती हूँ। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी पद का वर्णन है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। इसका कार्य भारत सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना होता है। यह भारत में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार रखता है। महाधिवक्ता अनुच्छेद 165, अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। इसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना होता है। यह राज्य में स्थित न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार भी रखता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसे राष्ट्रपति 6 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। यह 65 वर्षों तक से अधिक कार्य नहीं कर सकता। इसे सार्वजनिक धन का संरक्षण कहा जाता है। यह सेवा निवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकता है। यह केंद्र सरकार व राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट क्रमशः राष्ट्रपति व राज्यपाल को देता है। अनुच्छेद 79 संघ के लिए एक संसद होगी। राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आइए अब मैं आपको बताती हूँ राज्यसभा क्या होती है। अनुच्छेद 80 के अनुसार 250 सदस्यों द्वारा राज्यसभा का गठन किया जाता है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं। ये वह होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव प्राप्त हो। वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है।
अब मैं लोकसभा की जानकारी देना चाहूंगी। अनुच्छेद 81 में लोकसभा को अस्थाई सदन, प्रतिनिधि सभा, निम्न सदन व लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 1971 की जनगणना के अनुसार अधिकतम 552 सदस्यों से मिलकर बनी होगी। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। 2 एंग्लो इंडियन 530 राज्यों से तथा 13 केंद्र शासित प्रदेश से। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्राधिकारी इनको शपथ दिलाएगा। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष को बहुमत द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। अब तक 3 हटाए गए हैं। नंबर 1 जीवी मावलंकर हुकुम सिंह, नंबर 3 बलराम जावड़। अब तक लोकसभा का उसके गठन के बाद 5 वर्ष के भीतर 5 बार विघटन हो चुका है। 1970 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की सलाह पर, 1979 में चरण सिंह की सलाह पर, 1991 में चंद्रशेखर की सलाह पर, 1998 में इंद्र कुमार गुजराल व 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर। दोस्तों, यदि लोकसभा का कोई सदस्य लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो उसका पद रिक्त मान लिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना किस तरह से हटाया जाता है मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से निम्न तरह से हटाया जा सकता है। नंबर 1 यदि वह उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे देता है। नंबर 2 यदि वह किसी कारण लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता। यदि वह लोकसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प से हटा दिया जाता है। लोकसभा के कार्य क्या क्या होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। लोकसभा व राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा सचिवालय पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। राष्ट्रपति व लोकसभा के बीच संपर्क सूत्र का काम करता है। दल बदल कानून का उल्लंघन करने वाले लोकसभा के सदस्यों को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य निर्णय करना आदि इसके कार्य होते हैं। तारांकित प्रश्न। दोस्तों, तारांकित प्रश्न क्या होता है? तारांकित प्रश्न वह होते हैं जिनका उत्तर सदस्य सदन में चाहता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक दिया जाता है। इसमें प्रश्न पूछने वाला उस पर 2 पूरक प्रश्न भी पूछ सकता है। अतारांकित प्रश्न जिस प्रश्न का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। इस पर कोई प्रश्न पूरक नहीं पूछ सकते। अल्पकालीन सूचना के प्रश्न। जब दोनों तरीकों से प्राप्त उत्तर से सदस्य संतुष्ट नहीं होता है तो अधिक स्पष्टीकरण के लिए यह प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन विपक्ष तभी सवाल पूछ सकता है जब इसकी लिखित सूचना 10 दिन पूर्व अध्यक्ष को दे दी गई हो। शून्यकाल प्रश्न। प्रश्नकाल शून्यकाल किसे कहते हैं दोस्तों मैं बताना चाहूंगी। प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय 12 से 1 बजे तक दोनों सदनों में संसद के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है। यह 12 से 1 बजे तक चलता है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों के प्रश्नों को उठाते हैं तथा उन पर तुरंत कार्रवाई चाहते हैं। काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव की सिफारिश विपक्ष द्वारा की जाती है। यदि कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय घटना हो जाए या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो काम रोको प्रस्ताव पारित हो जाता है, जिससे सदन में कार्यों को रोक दिया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव। यदि सरकार को लोक
में बहुमत नहीं प्राप्त है, विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाती है। यह केवल लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा के 50 सदस्य हस्ताक्षर करें। एक बार लाने के 6 माह बाद ही पुनः लाया जा सकता है। कटौती प्रस्ताव। लोकसभा से अनुदान की मांग, पैसे की मांग में कमी करने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। नीतिगत कटौती प्रस्ताव, प्रतीकात्मक या सांकेतिक कटौती प्रस्ताव, आर्थिक मितव्ययी कटौती प्रस्ताव। यदि यह सरकार के विरुद्ध पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। स्थायी वित्तीय समिति। स्थायी वित्तीय समिति के बारे में बताना चाहूंगी दोस्तों। 3 समितियां इसके लिए गठन किया गया है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति का कार्य होता है दोस्तों, इसके सभी सदस्य 30 होते हैं जो लोकसभा से होते हैं। यदि कोई मंत्री इसका सदस्य है तो उसे मंत्री पद से छोड़ना पड़ेगा। इसके कार्य सरकारी खर्चों में कमी लाने का, सुझाव प्रशासन में सुधार लाने का होता है। लोक लेखा समिति, इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 लोकसभा से व 7 राज्यसभा से होते हैं। इसे विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। सदन की 2 आंखें, सदन की तीसरी आंख आदि। कार्य इसके होते हैं दोस्तों, जब अतिरिक्त अनुदान की मांग की जाती है तो यह उन परिस्थितियों की जांच करती है जिसमें सरकार को अतिरिक्त अनुदान की आवश्यकता होती है। उच्चतम न्यायालय के बारे में अब आपको बताना चाहूंगी मैं। उच्चतम न्यायालय क्या होता है और कौन से अनुच्छेद में इसे गठन किया गया था। अनुच्छेद 124 भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जो एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनाएगी, जिसमें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना समझे। सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होता है दोस्तों और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। संसद यह बताएगा कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश कौन होगा। नोट: वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश व एक मुख्य न्यायाधीश और 28 अन्य न्यायाधीश हैं आज के वर्तमान टाइम में। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता कितनी होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में से कम 5 वर्ष तक लगातार न्यायाधीश रहा हो, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, राष्ट्रपति की दृष्टि से योग्यता विधिवेत्ता हो। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी है। अमेरिका में एक बार का बना न्यायाधीश हमेशा के लिए होता है, किंतु हमारे भारत में राष्ट्रपति उन्हें कभी भी नियुक्त कर सकते हैं। मैं बता चुकी हूँ इससे पहले आपको। राष्ट्रपति साबित कदाचार व असमर्थता के आधार पर न्यायाधीश को हटाने का आदेश तब पारित करता है जब संसद 2/3 बहुमत से यह करने का प्रस्ताव पारित करती है। अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की इसकी नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा तब किया जाता है तब मुख्य न्यायाधीश का स्थान या पद रिक्त हो जाए या वह कार्य करने में असमर्थ हो या अनुपस्थित हो। न्यायाधीश में से 30 न्यायाधीशों में से जो सबसे वरिष्ठ होता है उसे इसके लिए चुना जाता है। नोट: जब सर्वोच्च न्यायालय किसी मामले में कोई निर्णय देता है तो उस निर्णय को लिखित रूप में रखा जाता है, क्योंकि यदि इसी प्रकार का कोई मामला HC या LC में आए तो वह भी यही निर्णय देने के लिए साक्ष्य हो। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितना होता है उसके बारे में जानकारी दूंगी। प्रारंभिक मूल मौलिक क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 2 कार्य करता है।
नंबर 1 केंद्र राज्य विवाद की सुनवाई करना है। नंबर 2 मूल अधिकारों की सुनवाई व उसकी रक्षा करना है। केंद्र व राज्य विवाद मामले की सुनवाई की प्रक्रिया एससी भारत और अमेरिका में समान होती है। अपील क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार में इसमें 2 प्रकार की सुनवाई की जाती हैं। फौजदारी, मारपीट, डकैती, चोरी, दीवानी, शादी विवाद, तलाक। इस मामले की सुनवाई के लिए सर्वप्रथम एलसी जाया जाता है। इसके विपरीत हम एचसी में अपील की जा सकती है। एससी में भी अपील की जा सकती है एससी के बाद। दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगी राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल अनुच्छेद 153 राज्यों के लिए राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विशेष पदाधिकार दिया गया है। ऐसी स्थिति में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करता है। राज्यपाल की योग्यता अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल की योग्यता वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों को नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर ना हो। एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। ध्यान देना दोस्तों, एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उस पर किसी भी न्यायालय किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती एवं उसकी गिरफ्तारी के लिए किसी भी न्यायालय से कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। सिविल कार्यवाही करने के पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्यपाल की शक्तियां बताना चाहूंगी कि क्या क्या कर सकता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। वह अधिकता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार न चलने पर वह राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु सिफारिश भी कर सकता है। विधायी अधिकारी राज्यपाल विधानमंडल का अधिवेशन बुलाता है, स्थगित करता है तथा व्यवस्थापित के निम्न सदन विधानसभा को भंग कर सकता है। वित्तीय अधिकार विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल विधानमंडल का सत्र न चलने की स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है, जो कि 6 सप्ताह तक प्रभावी रहता है। दोस्तों